प्रतिपल कर्म का बंध हमारा चलता रहता है, चाहे हम सो जाते हैं तो भी। ऐसा नहीं समझ लेना कि जब हम रात में सो जाते हैं तो उस समय कर्म का बंध बंद हो जाता होगा, क्योंकि अब तो सो रहे हैं। ऐसा नहीं, 7 कर्मों का बंध निरंतर होता रहता है। एकमात्र आयु कर्म ऐसा है जिसका बंध निरंतर नहीं होता। पूरे जीवन काल में जितना समय हमारा शेष है उसमें 8 ही समय ऐसे आते हैं, 8 अवसर मौके ऐसे आते हैं जिस समय हमें आयु का बंध होता है। अब उस समय जैसे परिणाम हो जाएं, जैसे बोलते हैं ना कि साइन करते समय या फोटो लेते समय जैसे आपका एक्शन है ना। अब उस समय आपने कोर्ट में क्या लिख दिया, बस लिख दिया, अब आपका वो बदलेगा नहीं। तो ये बहुत संवेदनशील मैटर है। हाँ, अन्य कर्मों का ऐसा नहीं है। 60 कर्मों का तो जो है ना जब चाहे तब उनको कमती बेसी जैसे भी कर लेंगे, लेकिन आयु का तो एक निश्चित समय है। और 8 मौकों में यदि नहीं बंधी तो अंतिम मरण समय के पूर्व तो आपको आयु बंद होगा ही होगा। इसलिए अब लेकिन ये हमें मालूम नहीं कि हमारी आयु कितनी है। ये तो है कि 2/3 और पूरा उसका निकालने के बाद में जितना जितना शेष बचता चला जाता है उसका 2/3 भाग फिर से बचेगा, तब हमारे आयु का फिर से यानी जो है ना बंद का समय आएगा। लेकिन आयु कितनी है ये हमें मालूम नहीं है। इसलिए प्रतिपल सतर्क रहने के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं आपको प्रतिपल यही सोच के चलना होगा कि बस किस समय न जाने क्या हो सकता है। अलर्ट जिसको बोलते हैं, अलर्ट रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। अन्यथा हम मनुष्य हैं तो इसके जिम्मेदार कौन है? हम ही हैं। हमने पशु गति का बंद किया है, या जो जानवर आज की तारीख में अपन देखते हैं उसका जिम्मेदार भी वही है। देवनार की है तो उसका जिम्मेदार भी वही है, क्योंकि उसने वैसी ही गति का बंद किया है। पहले उसने आयु का बंद ऐसा ही किया है ना। गति और आयु में भी फर्क है। आयु बदलती नहीं है, गति तो फिर भी बदल जाएगी। हाँ, एक बार जो आयु का बंद हो गया वो कितना भी पुरुषार्थ कर लें बदल नहीं सकती है। लेकिन गति का निरंतर चल रहा है। अभी भी हमारा मान लीजिए सब गतियों का उदय आके जा रहा है तो वह इसके माध्यम से चला जाता है। मनुष्य गति में अपन है तो मनुष्य गति के माध्यम से उदय आकर चला जाएगा। तो आज अपन को चर्चा करनी है तिर्यंच गति की। तिर्यंच गति में देखो ना, आप जितने भी अपन तिर्यंचों को देखते हैं वो तिरस्कार को प्राप्त होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा आएगा तुरंत हटाने का भाव होता है। गाय है तुरंत लठिया लेके उसको दूर करने का भाव हो जाता है। तो तिर्यच शब्द, तिर्यंच जो तिरछा हो, है ना, तिरछा जिसका पहले से रही हो, तिर्यच शब्द से तिर्यंच बना है। और उसी से ही आचार्य भगवंत कहते हैं माया, सूत्र क्या है? तिर्यज्ञोनस्य, माया तिर्यज्ञोनस्य। तिर्यंच बनने का कारण क्या है? मायाचारी। मायाचारी तिरछे चलेंगे। माया के कई अर्थ होते हैं, छल कपट है, दिखावा है ना, प्रपंच है, या जो बात जैसी है वैसी नहीं बताना, ये भी मायाचारी का ही है। प्रदर्शन करना, हम जो है दर्शन तो कम करते हैं और प्रदर्शन ज़्यादा। तो ये प्रदर्शन की बात जहाँ पर है, दिखाना चाह रहे हैं अपन, वो है कुछ और। एक्चुअल में होता क्या है,
हम जैसे हैं ना वैसा दिखना नहीं चाहते, जैसे हैं वैसे दिखना नहीं चाहते। एक बार एक फोटोग्राफर था, तो उस फोटोग्राफर ने अपने यहाँ एक बोर्ड लगा रखा था कि आप जैसे हो वैसी यदि आपकी फ़ोटो लेंगे तो 5 रुपये, आप जैसा सोचते हो वैसी यदि आपको फ़ोटो उतरवानी है तो 10 रुपये, और आप जैसा दिखना चाहते हो, लोग आपके बारे में जैसा देखना चाहते हैं और आप वैसा दिखना चाहते हो, तो आपकी फ़ोटो कितने की? 25 रुपये की। कितने की? 25 रुपये की। अब आज तक वो फोटोग्राफर बोल रहा है कि 25 रुपये वाली फ़ोटो ही उतरवाने वाले सब आए हैं, कोई भी 5 रुपये वाली फ़ोटो, जबकि वो सस्ती है, वो सस्ती है ना, लेकिन 5 रुपये वाली फ़ोटो आज तक उसके पास में कोई उतरवाने वाला आया ही नहीं है। ये स्थिति अपन सबकी है। अपन जो हैं वो दिखना, जो जैसा है वैसी फ़ोटो हम अपनी ही देखना पसंद, बल्कि उस फोटोग्राफर को ये और बोलते हैं, जैसे यही बैठे हैं दोनों, भैया मेरी अच्छी से अच्छी फ़ोटो आनी चाहिए। मतलब आप अच्छे से अच्छे क्या, जैसा है वैसी तो आएगी। जैसा एक ने कहा क्यों रे रो क्यों रहा है? बोले भगवान ने सूरत ही ऐसी दी है। वो रो नहीं रहा है। अब उसमें फोटोग्राफर भी क्या कर लेगा? क्या उसको यानी जो है ना एडिटिंग कर दे रहा है क्या? कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये सब क्या है? मायाचारी। क्या है? और मायाचारी का परिणाम क्या बताया? देख लो। हाँ, तिर्यज्ञोनस्य तिर्यंच आयु के बंध का कारण बताया है। प्रथमानियों के ग्रंथों में अपन पढ़ते हैं, आप लोगों ने पद्म पुराण पढ़ा होगा। एक हाथी का नाम सुना होगा, त्रिलोक मंडन हाथी। कौन का हाथी था बताओ? किसके हाथी का नाम था? रावण के हाथी का नाम था त्रिलोक मंडन हाथी, जो रावण के पास में था, बहुत बड़ा। और कहाँ से प्राप्त किया था? सम्मेत शिखर जी से। सम्मेत शिखर जी को, सम्मेत का मतलब ही यही है। सम्मेत शिखर का मतलब यानी सम्मेत, जहाँ मद सहित हाथी जहाँ निवास करते थे उसका नाम है सम्मेद। मद सहित हाथी वहाँ पर खूब रहते थे, और ये था बिल्कुल लंबा चौड़ा ऊंचा। तो रावण जो है ना, जब सम्मेत शिखर जी की वंदना करने आया तो सम्मेत शिखर जी की वंदना नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो उस हाथी को पकड़ने में लग गया। और वैसे भी कहते हैं कि एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई। रावण को नरक जाना था, इसलिए वो पहाड़ पर जा ही नहीं पाया। जिस समय वंदना का वक्त आया उसी समय वो हाथी दिख गया। अब हाथी के पीछे लग गया वो, और बाद में चलने का समय हो गया, वहाँ से जाने का समय हो गया। तो ये त्रिलोक मंडन हाथी कैसे बना पता है? इसका शास्त्रों में उल्लेख आता है कि वो पूर्व भव में महाराज थे, मुनि महाराज। क्या थे? मुनि महाराज मरकर हाथी बना, त्रिलोक मंडन हाथी। कैसे? मुनि महाराज जी थे, जिस नगर में उनका प्रवेश हुआ उस नगर में उससे पूर्व उसके बाजू में जो जंगल था वहाँ पर मासोपवासी महाराज रहते थे, और वो 1 महीने के अंतराल से उठते थे। अब इनका वहाँ से एक संयोग ऐसा बना, इन महाराज जी का जाना हुआ मासोपवासी का, और उन महाराज का आना हुआ। अब ये उसी स्थान पर बैठ गए जिस स्थान पर वो महाराज जी बैठते थे। अब लोग आए, अरे ये महाराज तो वो हैं जो 1-1 महीने का उपवास ऐसे सहज ही कर लेते हैं, ये तो उड़ते ही नहीं है चर्या के लिए, और इनकी तो बहुत भारी तपस्या है, ये है वो है। इस तरह से लोग उनका गुणानुवाद कर रहे हैं, और ये सुन भी रहे हैं, ये सुन भी रहे हैं। लेकिन इनके मन में खोट आ गया कि हाँ हाँ करने दो, कोई बात नहीं है, अपना गुणगान तो कर ही रहे हैं ये लोग। बस ये जो परिणाम हो गए, उसी समय आयु का बंद हुआ। माया तेरेज्ञो नस से मरकर हाथी हुए, ये पद्म पुराण में आता है। तो ये देखो किस तरह से अपने परिणाम खोटे करने से हमें कब आयु का बंद हो जाए और हमारी साधना कहाँ पर मिट्टी में मिल जाए। हमारा वो तप
हमारा वो संयम, हमारे वो व्रत शील उपवास आदि सब के सब धरे रह गए, चले गए। अब बनकर वो महाराज जी थे, इसलिए ऐरा गहरा हाथी नहीं बना, बना तो वो ऐसा हाथी बना कि रावण का जो है प्रमुख हाथी था वो। और फिर जब रामचंद्र जी ने जब विजय प्राप्त कर ली, तब वो भरत को देखते ही, बिचका हुआ था, बहुत बिचक रहा था, भरत को देखते ही शांत हो गया, क्योंकि त्रिलोक मंडन हाथी और भरत इन दोनों का भी पूर्व भाव में संबंध था, है ना। तो ये होते हैं इस तरह से एक दूसरे संबंध। तो अपन को मायाचारी से बचना है, हम जैसा हैं वैसा दिखें और दिखने की कोशिश करें, लेकिन अपने स्टेटस को मेंटेन करने के चक्कर में अपने इस बाहरी स्टेटस का तो हम इतना ध्यान रख लेते हैं, भीतरी स्टेटस को ही भूल जाते हैं। उसका पूरा का पूरा ही वो पस हो जाता है, पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाता है। आप देखिए लड़की की शादी हम कितना किस तरह से करना चाहते हैं, बेटे की, ठीक है बिटिया की शादी अच्छे से होनी चाहिए, लेकिन आपकी कुवत 1 लाख की और 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, हमने देखा। अब क्या करेंगे, जिंदगी भर वो दब जाएगा बोझ के तले। वो बिटिया भी नहीं चाहती कि मेरे पिताजी के ऊपर कर्ज होए, लेकिन नहीं, मेरा स्टेटस, उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। दूसरे को देखकर हम अपना जीना जिएंगे, कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे, बल्कि मायाचारी करेंगे तो यही हाल हो जाएगा। इसलिए ऐसा कभी नहीं करें, अपनी औकात देख लें, अपनी औकात को हम कभी नहीं भूलें। हम कहाँ थे, आज भले ही हम कहाँ हो चुके हैं। एक बार एक सेठ के यहाँ एक नौकर काम करता था, वो नौकर प्रतिदिन बहुत ही अच्छा काम करता था और बहुत अच्छा काम करने से वह सेठ का अच्छा मुनीम बन गया। अब जो दूसरे मुनीम थे वो उससे, होता ही है, कोई व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हमेशा उसके जलने वाले बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। हाँ, जलने वाले बहुत सारे पैदा हो जाएंगे, चाहे कोई भी हो। उस व्यक्ति की आगे बढ़ती को कोई देखना पसंद ही नहीं करता है। अब ये नोट दूसरे मुनीम भी जो है उससे जलते थे। अब वो ये देखते थे इसका कोई माइनस पॉइंट देखें, इसका कोई लूज पॉइंट होना, उससे ये पकड़ में आ सकता है, और कोई तो पकड़ने का सवाल ही नहीं है। ईमानदार है, वफादार है, मेहनती है, परिश्रम करता है और सेठ का पूरा इसके ऊपर ही समर्पण है। एक तरह से सेठ भी इसके आगे नतमस्तक है। अब वो देखते, एक दिन देखा कि ये प्रतिदिन जाता है एक कमरे में और कुछ करता है और बंद करके करता है। हाँ, ये इसका पॉइंट अच्छा है, ये इसका पॉइंट अच्छा है। अब उन्होंने देखा और मालिक को भड़का दिया। सेठ जी को बोला, देखो ये रोज जाता है और कुछ ना कुछ वहाँ छिपा रखा है इसने, और जरूर उसमें छिपा हुआ माल आपका ही होगा, आप जरूर चलो मेरे, हम लोगों के साथ में, आपको देखो मिलेगा। अब वो गया, जैसे ही अंदर से उसने कुंदा लगा लिया, और कुंदा लगाया तो सेठ जी को और होना ही था वो तो, कि हाँ, धीरे से जाके ये सब पहुँचे, दरवाज़ा खोलो, कौन? सेठ, मैं तुम्हारा, हाँ थोड़ी देर में खोल रहा हूँ, थोड़ी देर नहीं तुरंत खोलो। अब ये थोड़ी देर में, हाँ खोल रहा हूँ। अब इतना देर लगाया तो उतने में और शक हो गया कि थोड़ी देर क्यों बोल रहा है ये। बोले तुम तुरंत खोलो, और खोला। बोले क्या कर रहे थे अंदर, बताओ, सच बताओ तुम। सेठ जी बोलते हैं, नहीं मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, अब मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा था। नहीं सच बताओ, तुम्हें नहीं तो देखो फिर आज तक तुम मेरे से कुछ छिपाए नहीं हो, आज क्यों छिपा रहे हो? नहीं देखो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, आप मेरी बात मानो, नहीं बताना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, लेके गया, एक संदूक था, उस संदूक को खोला और उस संदूक में उसके पुराने फटे हुए कपड़े थे, जब वो वहाँ नौकरी करने आया था। उसने बोला कि मेरी ये हकीकत है, मैं इसको हमेशा इसलिए देखता हूँ कि मेरे अंदर में कभी भी अभिमान ना आ जाए, कभी भी मेरे अंदर में धोखाधड़ी ना आए, कभी मैं मायाचारी न करूं, कोई दिखावा न कर पाऊं, किसी के सामने प्रदर्शन न करूं। प्रदर्शन के अंदर मैं अपनी हकीकत भूल जाता हूं। इसलिए मैं अपनी इस चीज़ को प्रतिदिन यहाँ आके
एक तरह से समझ लो अगरबत्ती करने आता हूँ कि ये मेरी हकीकत है। मैं यहाँ से चला था, इसलिए आज मैं जो इतना ऊंचा हो गया हूँ उसका फल भी यही है, क्योंकि हम अपनी औकात को या अपनी हकीकत को सामने रखेंगे तो इन सब से अपना आप ही बचते हुए चले जाएंगे। कभी भी हमारे मन में दिखावा नहीं आएगा, कभी हम दूसरों के साथ में छल कपट नहीं करेंगे, कभी भी हम प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसलिए मायाचारी से अपन को बचना है और पशुता में जाने से बचना है। त्रियंश गति का जो कारण है, आज बात आयु कर्म के वर्ण की है और वो भी त्रियंश गति में जाने की बात है। इसलिए देखो कैसे कर्म करने से किस प्रकार से हम अपने आप में चले जाते हैं। एक पुस्तक है छोटी सी लेकिन बहुत चोटी की है वो, और उस पुस्तक का नाम है भाव फलत्रयी। पढ़ी होगी आप लोगों ने, भाव फलत्रयी, सबको पढ़ना चाहिए। वो भाव फलत्रयी का मतलब ही यही है कि आप देखो ना कि क्रूर से क्रूर प्राणी कौन है, शेर, सिंह है, लेकिन उसका भी छोटा सा बच्चा होता है, उसको गोदी में लेने का भाव होता है। सांप का भी छोटा बच्चा होगा तो प्यारा लगेगा, अच्छा लगता है। जितने भी जो बचपन में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सबके कितने भी जानवर हों सबके अच्छे लगते हैं, लेकिन सुअर का बच्चा, बोलो, सुअर को बच्चे को कोई गोदी में नहीं लेना चाहेगा, है ना? क्यों नहीं लेना चाहेगा? क्योंकि कारण यही है कि उसने पूर्व में मायाचारी, सबके ही मायाचारी तो मूल कारण है ही, लेकिन उसने मायाचारी के साथ में अहंकार भी रखा। उसने मायाचारी के साथ में दूसरे के केवल मात्र दोष देखे। मुनि राजों में भी उसने केवल दोष देखने की ही बात रखी, तो वो जाके सुअर का, ये उसमें है भाव फलत्रयी। तो ये पुस्तक में अपन को पढ़ना, ये पठनीय पुस्तक है, छोटी सी है लेकिन अच्छी पुस्तक है। इसमें कौन जीव मरकर क्या बनता है, बस उसमें एक ही बात है। कुत्ता कैसे बना, खरगोश कैसे बना, बिल्ली कैसे बना, हाथी कैसे बना, इन सब के अलग अलग कारण वहाँ पर बहुत व्यवस्थित गिनाए गए हैं। इसलिए उन सब के कारणों को जानकर ही हम समझ जाएंगे कि मायाचारी क्या है। और ये मायाचारी कुछ नहीं है, मुंह में राम बगल में छुरी और छोड़ इसे यह रीत है बुरी। मुंह में राम बगल में छुरी, अपन मुंह में कुछ हो और बगल में अपन यानी जो है ना छुरी। ये भी एक कहानी है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना, सत्य घोष की घटना। नाम तो उसका सत्य घोष था लेकिन असत्य था वो। रत्नगण श्रावकाचार्य में आता है कि सत्य घोष जो है वो बोलता है कि यदि मैं झूठ बोलूँ तो मेरी जीभ काट देना, और फिर अंत में उसका क्या होता है रस्व मायाचारी के कारण कि वो दिखावा था केवल। वो अपने जनेऊ में मतलब कैंची लटका के, छुरी लटका के चलता था, लेकिन वो बहुत बड़ा उसके साथ में, वो अपने साथ में धोखा करता था। और किसी के रत्न रखे उसने, जब वो रत्न वापस लेने आया तो उसको दिए नहीं, लेकिन दिए नहीं, खा गया। तो रानी ने ये पता लगा लिया कि इसने गलत किया है और उसके वो रत्न उसने जीत लिए। मैंने कहानी को शॉर्ट कर दिया है, कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। मतलब उसको रत्न जीत लिए और फिर उसको बताया कि तुम्हारे इसमें से रत्न कौन से हैं। उसने अपने 5 रत्न वही देखे जो उसके थे। उस व्यक्ति को सम्मानित किया और इसको गधे पे निकाल के काला मुंह बाहर कर दिया गया। क्यों? नाम केवल सत्य घोष होने से सत्य घोष नहीं है, वो झूठ का पिटारा था। कई लोगों के साथ में उसने अन्याय और अत्याचार किया था। तो ये मायाचारी का फल होता है। मायाचारी के माध्यम से देखो, आप जिसके मन में निश्चलपना होता है ना, उसकी प्रमाणिकता ज़्यादा होती है। जिसके मन में निश्चलता होगी उसकी, और जहाँ छल कपट होगा उस दुकान पर भी आप दोबारा जाना पसंद नहीं करेंगे। अरे वहाँ कुछ नहीं, वो बोलते कुछ और हैं और देते कुछ और हैं। सैंपल में कुछ और माल मिलता है और जब वास्तव में जब आता है तो माल कुछ और ही हो जाता है। एक आध बार काठ की हांडी कितनी बार चढ़ती है? एक बार, 2 बार, उसके बाद में वो नहीं चढ़ पाएगी। इसलिए इस मायाचारी के माध्यम से
हम दूसरे का अहित नहीं कर रहे हैं, अपना ही अहित कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले बताया था अभी कि कब हमारा आयु कर्म का बंद हो जाए हमें पता नहीं है, इसलिए उस आयु कर्म का बंद निरंतर नहीं भी होते हुए भी हमें निरंतर सतर्क रहने की जरूरत है। निरंतर हो नहीं रहा, जैसे एक मतलब यानी रोटी का ग्रास खाया तो वो 7 धातुओं में तब्दील हो जाता है, ऐसे वो 7 कर्मों में तब्दील हो जाएगा, लेकिन आयु कर्म में तभी तब्दील होगा जब उसका बंद होगा। इसलिए इस आयु कर्म को अपन देखें। और भी कारण अन्य ग्रंथों में बताए हैं, जाति कुल और सील इनमें दूषण लगाना। अपना कुल है उसमें यदि अपन दूषण लगा रहे हैं तो तिर्यंच गति का बंद होगा, तिर्यंच आयु का बंद होगा। विसंवाद करना, किसी के साथ में भी झगड़ा करेंगे, तिरस्कार झगड़े की जड़ है। और तिर्यंच आयु का मतलब ही है जहाँ तिरस्कार मिले। तो अपन को तिरस्कार वहाँ तो बाद में मिलेगा, आप पहले तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर तैयारी कर रहे हो। जो तिरस्कार करता है, जो विसंवाद करता है, वो तिर्यंच आयु में ही जन्म लेता है। और मिथ्या साधनों से आजीविका कमाना, जो साधन आजीविका के हैं नहीं लेकिन उनको आजीविका के साधन बना लिए। शास्त्र जी बेचना, ये आया राजवार्तिक में, शास्त्र जी बेच रहे हैं, उपकरण बेच रहे हैं, कमंडल पिछी बेचेंगे तो इनसे तिर्यंच आयु का बंद होएगा। सीधे सीधे है, ये मायाचारी है। मायाचारी के माध्यम से तिर्यंच आयु के बाद में ही तिर्यंच आयु का ही बंद होगा। सद्गुणों का लोप करना, ये भी तिर्यंच आयु का बंद का कारण है। अब अंतिम में हाय को लेके अपनी बात का विराम करते हैं क्योंकि समय भी हो गया है। प्रदर्शन तो उथला है, दर्शन गहराता है। आचार्य श्री का हाइकू क्या है आज का? प्रदर्शन तो उथला है, दर्शन गहराता है। मतलब जो प्रदर्शन है वो उथलापन को ओर ले जाता है। हम कोई भी चीज, आप क्रीम पाउडर पोंछ के कितना सुंदर दिखेंगे, जैसे ही पानी गिरेगा। एक बंदरिया थी, अब वो बंदरिया क्रीम पाउडर पोंछ के उस एक बंदर के साथ में विवाह तो कर लिया, लेकिन फिर वो जैसे ही बरसात हुई, ये उसमें है पंचतंत्र में, पंचतंत्र की कहानी में है ये, है ना। वो प्रदर्शन था, अब वो जैसे ही पानी हुआ गिरा, वो पाउडर उतर गया, उस बंदर को उसकी हकीकत नजर आ गई कि ये बंदरिया कैसी है। इसलिए आप ऐसा न करें, क्रीम पाउडर पोतना ये सब अपनी नहीं है, ये सब यानी ये सब प्रदर्शन की ओर ले जाते हैं, छलावा की ओर, कपट की ओर और अपने दिखावा की ओर ले जाते हैं। इससे बचें, हम सब इससे बचेंगे तभी उस तिर्यंच गति से बच पाएंगे, तिर्यंच आयु से बच पाएंगे। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।